जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DGHS एडमिट कार्ड 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही गाइस, अगर आप ये एडमिट कार्ड किसी भी रीजन से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने कोई भी एरर आ रहा है, तो आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एंड उसके लिए आपको कोई चार्ज भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे द्वारा फ्री में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा पाएंगे। बट ये मेरे द्वारा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे कराना है, कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, उसको डाउनलोड कराने के लिए ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आप खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एंड अगर नहीं होता तो वीडियो को लास्ट में से देख करके अपनी जानकारी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको भेज सकूं। एंड जो कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, उनको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर आया है, ताकि जो बाकी के कैंडिडेट है वो मिलजुल करके आपसे बातचीत करके एक साथ में एग्जाम सेंटर पर पहुंच सके। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। अब चलिए यहां पर बताता हूं कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 487 के लिए ये आपकी वैकेंसी आई थी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट पर, जिसके फॉर्म आपने 30 नवंबर 2023 तक भरे थे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी थी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिंगल पोस्ट पर, फील्ड वर्कर की पोस्ट पर थी। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आपको याद आ गया हो कि कौन सी वैकेंसी है, अगर आप भूल गए थे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और DGHS एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी एंटर करनी है। लॉगिन आईडी आपकी है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एंड जो आपका पासवर्ड है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आप अपनी फॉर्म भी खो चुके हैं, आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आपको ये तो याद होगा ही कि मैंने कौन सी ईमेल आईडी रजिस्टर की थी। तो आप यहाँ पर वो ईमेल आईडी लिखिए, एंड पासवर्ड में आपको जो डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है वो कैसे लिखनी है वो जान लीजिए। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 02/05/1997, यानी कि 1997। तो आप यहाँ पर 02 इसके बाद 05 और फिर आपका जो ईयर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कुछ इस तरह से लिखना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 02/01 सन 2000 है, तो आप यहाँ पर 02/01/2000 इस तरह से आप यहाँ पर टाइप करेंगे। यानी कि आपको कोई स्लैश कोई हाइफन नहीं लगाना है डीओबी में। सिंपल आप यहाँ पर आपकी डीओबी लिखेंगे एंड देन साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा प्रोविजनल। ये गाइज आपका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं है। फाइनल एडमिट कार्ड आपका 13 दिसंबर सुबह 10 बजे आएगा। इसमें आपकी कुछ जानकारी मिसिंग है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं रोल नंबर, इसके अलावा आपका यहां पर एग्जाम सेंटर नेम और एग्जाम सेंटर एड्रेस। बाकी एडमिट कार्ड आपका सेम रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि आप देख सकते हैं, बट इसमें आपकी कुछ ये 3 जानकारी ऐड कर दी जाएगी 13 दिसंबर 2023 में। यानी कि आपको दोबारा से इसको डाउनलोड करना होगा 13 दिसंबर में आकर के, जहां पर ये सभी जानकारी आपकी ऐड की जाएगी। अभी इसमें आपकी यहां पर एग्ज़ाम की सिटी मेंशन की गई है और आपका एंट्री टाइम दिया गया है। इसके अलावा आपका यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम आप देख सकते हैं 8:30 बजे है। एग्ज़ाम एंड डेट यहाँ पर 9:30 बजे है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे ऐड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर नीचे आपको डेट, पैलेस, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पर डेट और पैलेस में अभी कंफ्यूजन है। नॉर्मली आपसे जो डेट और पैलेस पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपने किस डेट में अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है, और पैलेस में पूछा जाता है कि आपने कहां से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है। बट यहां पर मुझे कंफ्यूजन ये है कि आपको कहीं आपकी एग्जाम डेट तो यहां पर लिखने को नहीं बोला, और साथ ही जो पैलेस है कि आपको ये तो नहीं कहा है कि आपकी एग्जाम सिटी के लिए, यानी कि एग्जाम सिटी कौन सी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये नहीं भरना है, अभी आपको ये एग्जाम सेंटर पर ही भरना है। और क्योंकि यहां पर आपको नीचे कहा भी है कि एडमिट कार्ड टू बी हैंडेड ओवर टू दी एडमिनिस्ट्रेटर invigilator in the examination hall, you should put your left thumb impression and signature on the declaration provided on the admit card in the presence of invigilator. Please ensure regarding the instructions provided overlap. तो बेसिकली आपको यही कहा है कि आप यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन भरेंगे ये आपको आपका जो रूम इन्विजिलेटर है, आपके रूम निरीक्षक है, उनके सामने ही भरनी है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको उन्हीं के सामने लगाना है और अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर उन्हीं के सामने करना है, और पैलेस भी आप उन्हीं के सामने लिख दीजिएगा। अगर आपको बोला जाए कि आपको
आपकी सिटी का नाम लिखना है तो आप वो लिख दीजिएगा। एंड डेट आपको जो भी बोली जाए, आपको एग्जाम की डेट या फिर जिस डेट में आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वो डेट, तो आप वो वहीं के वहीं लिख दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती न हो। इसके अलावा ये जो आपका एडमिट कार्ड है ये आप वहीं हैंड ओवर करेंगे जो आपके रूम निरीक्षक हैं उन्हीं को, यानी कि आप इसको घर वापस नहीं लाएंगे। इसलिए जब आप ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो आपको 2-3 फोटोकॉपी निकलवा लेनी है। 2 फोटोकॉपी एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाइए और 1 फोटोकॉपी घर पर रख दीजिए फ्यूचर यूज के लिए। एंड बाकी जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए, अगर उनकी बात करें कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है, तो एक तो ये आपका एडमिट कार्ड कलर में आपको प्रिंट कराना है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी लेकर के जानी है, जिसमें कि आप यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, नेशनलाइज्ड बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या फिर आधार कार्ड, यानी कि इनमें से कोई एक आईडी आपको लेकर के जानी होगी। साथ ही ध्यान दें कि जो आप आईडी लेकर के जाएंगे वो आपको ओरिजिनल में लेकर के जानी है। बिना इस आईडी के आपको एग्जाम सेंटर पर परमिशन नहीं दी जाएगी, आप अलाउड नहीं होंगे एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा जो आप ये आईडी लेकर के जा रहे हैं इसमें आपका नाम वही होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा हो, जैसे कि फोटोग्राफ भी आपका सेम हो, सिग्नेचर भी आपका सेम हो और जो आपका नाम है वो भी सेम हो आपकी आईडी के अंदर। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है इसमें जो चीज़ें आपको ले जाने की अनुमति है वो आप लेकर के जाइएगा, आप पढ़ लीजिएगा। एंड जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया वो आपको नहीं करने हैं। तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे एंड ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। बेसिकली आपको एक आईडी ही लेकर के जानी है, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो ही आपके द्वारा खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी और क्या एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है उसकी जानकारी। अब अगर आप मेरे द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे। इसमें आपको कमेंट में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं देनी क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हो जाती है, इसलिए आप सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आने के बाद में आपको आपका नाम लिखना है, आपकी ईमेल आईडी लिखनी है, आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए और मैसेज के अंदर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ ही आप यहाँ पर लिखेंगे DGHS एडमिट कार्ड 2023। गाइज DGHS एडमिट कार्ड 2023 लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि किस चीज की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। इसलिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ के साथ में DGHS एडमिट कार्ड 2023 लिखिए एंड देन सबमिट कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा एंड उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड इस तरह से मेरे द्वारा डाउनलोड करा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो और आप एग्जाम के दिन कोई प्रॉब्लम फेस करें या फिर कोई भी टेंशन आपको हो एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो पाने की वजह से। इसलिए आप मेरे द्वारा इसको डाउनलोड करा सकते हैं। एंड गाइस बस यही थी आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट उनके एग्जाम के लिए। एंड अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताना जरूर कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर आया है, ताकि बाकी कैंडिडेट आपसे बातचीत करके एक साथ में एग्जाम सेंटर पर पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।